हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो सिल्वर पे है। तो सिल्वर को हम देख रहे हैं कि सिल्वर का रेशियो गोल्ड पे भी बता देंगे कि 85.98 है। तो एक बार नीचे से रिकवरी तो हुआ था, लेकिन मजबूती नहीं दिखा। आज भी क्या हुआ कि सिल्वर बीज क्या है ना, अपन थोड़ा सा पोजीशन साइड कर लिए। मैं बोला यार, देख रहा था कि उतना कुछ दम कम दिख नहीं रहा है, तो हमने भी थोड़ा सा पोजीशन अपना जो मतलब स्विंग के लिए बनाए थे वो कम कर लिए। ओ भाई साहब, कम क्या किए, वहाँ से तो ऊपर उठ गया। तो कोई नहीं, चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 पोजीशन बनाए तो 2 में तो बेनिफिट ही गया, है ना। हम लोग तो वैसा ही है। तो हम लोग कभी भी ये नहीं देखते हैं कि हम एक बनाए और एक में कमा लिए। अपना क्या होता है, जैसे शॉर्ट स्विंग में है, अपन 3 पोजीशन बनाए, यहाँ यहाँ यहाँ, एक में नहीं, अलग अलग में। मान लीजिए एक में हम अभी जैसे गोल्ड में बना लिए, सिल्वर में बना लिए, फार्मा में बना लिए। भाई ये दे दिया, ये दे दिया। हालांकि ज़्यादा दिया था, ये दोनों नहीं बुक किए, रुक गए। तो फिर ये नीचे आया तो समझ में आ गया कि भाई जैसे बिस्किट नहीं होता, बिस्किट खाने वाला बिस्किट, तो उसको ढक्कन में बंद ना करके उसको हवा में रख देने के बाद वो कैसा हो जाता है, ढीला ढाला हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं महरा जाना। क्या क्या बोलते हैं? महरा जाना। तो उसी तरह हम लोग का जो अभी शॉर्ट स्विंग में जो इन्वेस्ट किया ना, वो महरा गया। मैं बोला यार रगड़ दो आखिर एक में मान लीजिए सिल्वर में हम 0-0 में या 50-100 पॉइंट माइनस में, सपोज है जो भी है, यहाँ 500-600 मिल गया, यहाँ 2,500 मिल गया। मैं बोला कट करो, देखी जाएगी, देखी जाएगी, सीधी बात है। 1% मिल गया, 2% मिल गया, अभी जाने दो, क्योंकि यहाँ महरा गया, वो चीज़ नहीं दिख रहा था। ठीक, रीज़न क्यों महरा गया सर? भाई रीजन जो है ना, बड़ा खतरनाक है। रीजन है अपना जो डॉलर इंडेक्स है, ये भाई साहब इसका फ्यूचर 99 क्रॉस कर गया था, और जब ये 98 पे था तब वो ठीक मजबूत था। जैसे ये 99 क्रॉस किया ना भाई साहब, वो कमज़ोर हो गया। मैं समझ गया कि अब इसका ना पनौती लग गया है, ये डॉलर इंडेक्स जो है इसको पनौती लगा दिया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई अपना पोजीशन कम कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाला, अरे लॉन्ग टर्म वाला तो है होल्ड में, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो तो पड़ल है। उसमें अभी प्रॉफिट है, ऐसा थोड़ी है कि लॉस में बैठे हैं। वो उसमें वो हमेशा पड़ा रहेगा, उसका चिंता मत करिए। जो स्विंग शॉर्ट स्विंग में अपन बनाते हैं ना, झटके में 2-3 दिन में अगर मिल गया, भगवान की कृपा रही तो ठीक है, नहीं मिला, चेयर का चकवा आवाज कर रहा है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो पोजीशन कट कर लेने का है, बाकी देखी जाएगी। तो यहाँ डॉलर इंडेक्स का बढ़ जाना, और आपको पता ही है कि डॉलर का बढ़ना कमोडिटी के लिए खराब है, किसी भी चीज़ के लिए। अब वहाँ से तेल अलग आग लगा रहा, वही ना, बताइए। अलग युद्ध का माहौल है, गोल्ड शांत है, बोलिए क्या बोलिएगा। युद्ध का माहौल है और गोल्ड शांत है, का है तो गोल्ड ने पहले ही आग लगा दिया था, गोल्ड पहले ही आग लगा दिया। अब डॉलर इंडेक्स गिरा दीजिए ना, फिर देखिए गोल्ड कैसे भागेगा। हर दूसरे दिन व्यू चेंज हो जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म वाला नहीं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाला नहीं। लॉन्ग टर्म वाला तो भैया अपना पोजीशन जो भी है, मेरा भी है 50% प्लस में है, तो क्या माइनस हो जाएगा? माइनस कर देगा मार्केट, करवा दीजिए, हम भी देखते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ आदमी को डरने का तो कोई बात ही नहीं है। आपको लग रहा है जो गोल्ड अभी आप बाजार में लेने जा रहे हैं वो आपको कल आधा दाम में मिलेगा, भाई वो डबल मिलेगा, ये कंफर्म आप जानते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाला जो ETF है वो भी सही है, फिजिकल के लिए ये जगह सही है। फिजिकल गोल्ड के लिए मेरे हिसाब से ये सही जगह आ चुका है। तो जो भी शादी विवाह में है तो वो भी हल्का हल्का गोल्ड को आप लेते रहिए। सोनार दुकान में जाके पूछिएगा, वो तो अलग कहानी बताएगा कि अभी तो गोल्ड में तेजी होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अरे डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, गोल्ड में कैसे तेजी होगा? कमोडिटी के लिए खराब होता है। लेकिन कई बार अपवाद में भी देखा गया कि डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा है, US मार्केट भी बढ़ा है और गोल्ड भी बढ़ा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी युद्ध हो रहा है, क्या लगता है कि नोट छपाई नहीं हो रहा है, दबा के चल रहा होगा, समझ रहे हैं? होवे कर रहा होगा ना, क्योंकि वो छापने वाला चीज वो छाप दिया। गोल्ड माइनिंग से जितना निकलेगा उतना ही ना, तो यही बात है। तो इसलिए गोल्ड थोड़ा शांत है, तो हड़बड़ाना नहीं है। ये आने वाला टाइम में और अच्छा रिटर्न देगा। गोल्ड का नियम ही है कि कुछ दिन दबा के रिटर्न दे दिया, फिर शांत हो जाएगा। आप ही देखिए ना, गोल्ड या सिल्वर, सिल्वर तेजी में था तो सब जगह एक ही बात था, सब जगह सिल्वर ही लग रहा था। हवों में सिल्वर, सोलर पैनल में भी सिल्वर। हम आपको क्या बोले थे कि इतना सिल्वर लगेगा ना तो आदमी सोलर पैनल उखाड़ के ले जाएगा, भाग जाएगा वो बोलेगा, और वहाँ पर ही आप थोड़ी गार्ड लगाइएगा। तो ये सिचुएशन है। सिल्वर एक साल में 166% का रिटर्न दिया है, और हम लोगों ने पूरा इससे ज़्यादा रिटर्न लिया है। तो इसीलिए मन में कोई डाउट नहीं है। बस ध्यान है कि 2025 माता रानी का दया से बढ़िया निकल गया। सीधा बात है भाई साहब, 2025-26 में जो रिटर्न बन गया, ऑसम बन गया। मार्केट कुछ नहीं दिया, हम लोग का ऑसम बना। अब हम लोग लॉस थोड़ा बुक करके उस रिटर्न में एडजस्ट कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। अब 26-27 कैसा निकलेगा भगवान जाने, लेकिन हम तो यही प्रार्थना करते हैं
कि अपना देखिए, हमको निफ्टी से तो क्या मतलब है, अब निफ्टी माइनस है तो हम लोग का भी रिटर्न माइनस से रहेगा। आप ही बोलिए, ये क्या जायज़ है? भाई साहब एकदम हम लोग ना बैठे रह रहे हैं कि कभी मौका मिले कि खट से वहाँ ले लें। समस्या क्या है पता है? अंधाधुन पैसा नहीं है, ऐसा पैसा नहीं है कि अंधाधुन है कि कम पड़ा तो गए चापाकल चलाएं, एक बाल्टी पानी जैसा पैसा लेके आ गए, वो सिचुएशन नहीं है। तो जो है उसी को ना हम मैनेज करेंगे, अलग से हम कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं कि कहीं हमारा पार्किंग ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? जब तक शेर नहीं आया तब तक डरना नहीं है, और जब शेर आ गया तो रुकना भी नहीं है। मार्केट नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, ठीक है, गिरावट आए तो चुप करके जो भी पैसा है आराम से बॉन्ड में डाल के देखते रहना है, इंतजार करते रहना है मौके का। सिल्वर में बाढ़ आया था, पता है ना? बाढ़ आया था और कितना बढ़िया हम लोग 336 पे, हम तो सोच सोच के थक गए, 336 पे दबा के प्रॉफिट बुक किए, 333 पे दबा के प्रॉफिट बुक किए। आज देखिए वहां से कितना नीचे आ गया, कर लीजिए तसल्ली। इस समय हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और पता चल रहा है SIP का फ्लो खूब आया हुआ है। हम लोग वहां से निकल गए, अभी पता चला कि SIP का फ्लो बहुत डाउन हो गया, तो एक एंट्री मारे, चलो ज़्यादा नहीं मिला, मिल तो रहा था 2-2.5 हज़ार मिल रहा था, लेकिन नहीं बुक कर पाए तो छोड़ दिया, बोले यहाँ फंसा लेगा। तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा गिरावट के लिए निगेटिव नहीं है, बात समझ रहे हैं ना? गिरावट के लिए निगेटिव नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। जब हम दोनों कंडीशन में यहाँ नहीं है तो हम काहला झूठ मूठ का पोजीशन बनाएंगे, पड़े रहेगा पैसा। तो आप बोलोगे सर पोजीशन तो होना चाहिए, अरे लॉन्ग टर्म वाला तो है ही ना, लॉन्ग टर्म वाला को हम कहाँ छेड़ रहे? हमको कोई पैसा से एलर्जी थोड़ी है, पड़ल है, मौका देगा फिर घुस जाएंगे, नहीं देगा नहीं, बस निकल जाएंगे, बात खत्म है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कि मुंगेरी लाल का हसीन सपने, अभी आप लीजिएगा कि 2027 में भी हमको सिल्वर खूब पैसा बना के देगा, सर ये पॉसिबल नहीं है, ये नोट कर लीजिए। हाँ ये है कि गोल्ड भी देगा तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ साइडवेज जाएगा, थोड़ा साइडवेज जाएगा, बीच बीच में जंप आएगा, बीच बीच में ट्रेडर आएगा। अभी सब ट्रेडर तो उधर घुसा हुआ है, क्रूड में घुसा हुआ है ना, तो इधर तो है नहीं, सब कमोडिटी में एकदम मार उठा पटक चल रहा है, चलने दीजिए। तो यहाँ पर ही अपना जो पोजीशन था मैंने कट कर लिया, शॉर्ट स्विंग वाला आपको अपडेट कर दे रहा हूँ। बाकी जो लॉन्ग टर्म वाला है वो तो है ही है, 2-2 लॉट गोल्ड का है, 2-2 लॉट सिल्वर का पड़ल है, ठीक है, और इतना बढ़िया है कि उसको हम बेच के क्या, कोई नहीं। अब हमको इंतजार है कि 26-27 कौन ETF रहेगा जो अपना साल बनाएगा, दिन नहीं, दिन बनाने वाला हमको नहीं चाहिए, हमको साल बनाने वाला चाहिए, समझ गए? तो अभी फोकस है, तो गोल्ड में भी है। देखिए ये सब अभी शांत होने का मेन कारण है डॉलर इंडेक्स का बढ़ जाना। अगर डॉलर इंडेक्स इसी तरह बढ़ता रहा और रुपया अपना इसी तरह कमज़ोर होता रहा तो वापस से गोल्ड में तेजी, गोल्ड गिरेगा नहीं। अरे भाई साहब रुपया तो भाई कमाल कर दिया, अब तो सोनार दुकान सामने दिख रहा है। तो 92 से 93 के बीच में मेरे को 10 ग्राम तो लेना ही पड़ेगा, ये मेरा अपना डिसिप्लिन है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि 92 से 93, तो 92.47 है। अच्छा है वीडियो ऑपरेटर नहीं देखता है सुन नहीं रहा है, नहीं तो अभी ये बोलेगा चलिए चलिए, हाँ हाँ भाई लेना है, चिंता का बात नहीं है, 93 तक जाएगा तो 10 ग्राम तो लेंगे ही, मिनिमम तो उतना लेंगे ही। और इस जगह सोना लेने के लिए सही भी है, समझे ना, क्योंकि रुपया कमज़ोर आ रहा है, एक ही बार सोना में स्पाइक चढ़ेगा, तो अभी तो नहीं चढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 72 का था, 72 से डायरेक्ट डबल के आसपास हो रखा है, 80 हुआ, 90 हुआ, अभी 140 के आसपास, 50 के आसपास कितना चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो इतना ऊपर आ रखा है। तो अभी तो यहाँ से तो तुरंत आप सोचोगे कि रॉकेट हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, मेरा ये मानना है। बाकी सर शेयर बाजार है, होने का कुछ भी हो सकता है, अभी इतनी शादियाँ हैं, इतना ये है वो है, भाई साहब मत बोलो। तो यहाँ देखिए, अब इसका भी 1 साल का रिटर्न देखिए, 83% का रिटर्न है। बताइए ये कितना चल रहा था, 80 के आसपास चल रहा था, 72 के आसपास। आप क्या चाहते हैं कि फिर रिटर्न बना दे? तो बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन थोड़ा साइडवेज रहेगा। अगर युद्ध समाप्त होता है, युद्ध हो गया ना, युद्ध तो हो गया, तो गोल्ड और सिल्वर में बड़ा गिरावट आप मत रखिएगा सोच के, बहुत बड़ा गिरावट मत सोच के रखिएगा, मेरा बस आप लोगों से यही निवेदन है। ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। हाँ अभी आप सोचोगे कि बहुत बड़ा तेजी आ जाए, तो बहुत बड़ा तेजी आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। अभी तो इतना तो जितना वॉल्यूम इसमें होता है वैल्यू के साथ, उतना तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो अभी भी लोगों का रुझान है, तो रुझान खत्म होने दीजिए, फिर इस पर हम लोग अपना पोजीशन बनाया जाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले, ये हमारा टेलीग्राम है, ठीक है, जिसको ज्वाइन करना है जरूर ज्वाइन करिए, जिसको नहीं करना है वो ज्वाइन करिए हाँ, और ये अपना सर फेस पैक और शैम्पू है, ज़रूर यूज़ करिए। आप लोगों का जो कमेंट्स है, आप लोगों का जो बहुत अच्छा लगता है।
बहुत ही अच्छा आप लोगों ने फीडबैक दिया है। और सबसे अच्छी बात है दोनों चीज़ घर का है, कहीं कोई केमिकल सेमिकल नहीं है, सब घरे में बनता है ना, तो टेंशन नहीं है। बाकी पोर्टफोलियो एजुकेशन के लिए आप अपना डेट ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, हर कंडीशन में है, तो आपके साथ हम ऑलवेज अवेलेबल हैं, ठीक है। हाँ, तो पोर्टफोलियो का है ये, एजुकेशन का मैं इसका दे दूंगा। बाकी जिसको जीरोधा और फायर्स में लिंक, मेरे लिंक से खोल लीजिए। बेस्ट ब्रोकरेज में जीरोधा है और चार्ट में फायर्स है। बाकी उसका जो कटिंग सेटिंग है वो नॉर्मल सारे ब्रोकरेज की तरह है। जीरोधा इतना अच्छा तो नहीं है, हाँ जो बात है, हाँ चार्ट में जीरोधा फायर्स की इतना अच्छा नहीं है। तो देख लीजिए जिसको जैसा पोजीशन जहाँ बनाना है, तो आप अकाउंट खोलिए, तो मेरे ही लिंक से खोलिए। ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों ज्वाइन करिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।